Hi everyone, this is Advocate Priyanka, and today we are going to discuss a very important topic of Indian Contract Act 1872, that is what are the essentials of a valid contract. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखने के लिए ऐसे कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो उसके अंदर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर वैलिड नहीं होगा तो आप इन केस अगर वो ब्रीच कर देता है कोई, तो आप उसको सू नहीं कर सकते हैं, आप उसमें डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड होना बहुत ज़रूरी है और उसकी वैलिडिटी के लिए कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो ध्यान में रखने वाले पॉइंट्स क्या होंगे? सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है एसेंशियल्स में, वो है दो पार्टीज होनी चाहिए। दो पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट में होना बहुत ज़रूरी है, जो जिसमें से एक प्रपोजल दे और दूसरा उसको एक्सेप्ट करे। दोनों पार्टीज होंगी तभी एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पार्टीज आइडेंटिफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। वन ऑफ द पार्टी विल मेक द प्रपोजल एंड अनदर विल एक्सेप्ट इट। तो दिस इज फर्स्ट एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इफ वी टॉक अबाउट अनदर पॉइंट, तो सेकेंड इज इंटेंट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। वो दोनों की दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने आपस में एक लीगल रिलेशनशिप बनाने के लिए तैयार होनी चाहिए। द पार्टीज आर सब्जेक्ट टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव ए क्लियर इंटेंशन टू फॉर्म अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जैसे दो रिलेटिव के बीच में है और उन्होंने कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं किया है बट फिर भी वो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, तो वो नहीं है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो आप दोनों पार्टीज एक लीगल ऑब्लिगेशन में बनने को तैयार होने चाहिए, तभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। थर्ड, अगर हम बात करें फीचर की, तो केस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए। केस स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पर क्या है? जिस टॉपिक पे भी कॉन्ट्रैक्ट है, जिस मैटर पे भी कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसमें ज़रूरत है रिटर्न चीज़ें होने की, तो वहाँ पर वो रिटर्न ही होगा। अगर ओरल हो रहा है तो वो वैलिड नहीं है। सपोज इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, किसी चीज़ के इंश्योरेंस पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो वो रिटर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें एक एक क्लॉज रिटर्न होना बहुत ज़रूरी है, वरना उसमें लूप होल्स निकल जाएंगे। तो इस वजह से केस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स होने बहुत ज़रूरी है। फोर्थ इज मीनिंग शुड बी वेरी क्लियर। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें यूज़ की गई हैं वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए, वो बहुत ही अनएम्बिगस होने चाहिए। अगर वो घुमा घुमा के और टेढ़े मेढ़े करके अगर लिखी हुई चीज़ें हैं तो वो वैलिड नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। उसके बाद नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट। जो भी उसमें क्लॉजेज या कंडीशंस लिखी जा रही हैं उनका पॉसिबल होना ज़रूरी होना चाहिए। अगर वो पॉसिबल ही नहीं है तो उनका क्लॉजेस का कोई मतलब नहीं है। सपोज अगर मैं कह दूं अगर ये इंसान मर के ज़िंदा हो जाएगा तो मैं इसको 10 लाख रुपए दे दूंगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस वहां पर नहीं होनी चाहिए, वरना वो एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपका बन जाएगा। इसके बाद अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज कंसेंट? कंसेंट का मतलब होता है अपनी हामी देना। फ्री कंसेंट का मतलब होता है अपनी हामी देना बिना किसी फोर्स के, बिना किसी मिसरिप्रेजेंटेशन के, बिना किसी कोएर्जन के, बिना किसी और चीज़ के। आप यहाँ से बिल्कुल फ्री होके आपने कंसेंट दी है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वही माना जाता है जिसमें ना ही तो आप किसी से इन्फ्लुएंस होके उस कॉन्ट्रैक्ट में अपनी कंसेंट देते हो, ना ही कोई आपको कोएर्जन करता है, ना ही कोई आपको मिसरिप्रेजेंट करता है, ना ही किसी ने आपके साथ फ्रॉडलेंट कोई एक्टिविटी करी है। आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर उस कॉन्ट्रैक्ट को हाँ कर रहे हो, ऐसे कॉन्सेप्ट, और ना ही आपको कोई मिस्टेक हो रही है। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं ये आपके फ्री कंसेंट के हैं। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट से किया गया है अगर साइन, तो ही वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट। सेक्शन 11 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का साफ साफ बोलता है कि कॉम्पिटेंट पार्टीज का होना बहुत ज़रूरी है। अब कॉम्पिटेंट पार्टीज का मतलब क्या है? दोनों पार्टीज जो हैं केपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, जिसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 1, दोनों 18 साल से ऊपर होने चाहिए, क्योंकि तभी माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, उनको प्रोमिस की ऑथेंटिसिटी, मीनिंग पता होना चाहिए, प्रॉमिस फुलफिल करने के लायक होने चाहिए। और पार्टी को पता होना चाहिए, स्टेट्स दैट द पार्टी शुड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी अदर लीगल रेमिफिकेशंस। फॉर एग्जांपल, इफ ए पर्सन इज अ कॉन्विक्ट, फॉरेन सॉवरन और एलियन एनिमी, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, तो ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। देन नेक्स्ट इज कंसिडरेशन। एक और इसकी कंडीशन क्या है कि कंसिडरेशन होना चाहिए, एक लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए, आप बदले में कुछ दो। इसको एक लैटिन मैक्सिम से भी बताया गया है, क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अगर आप किसी को प्रपोजल देते हो और आपको बदले में एक्सेप्टेंस मिलता है, तो एक्सेप्टेंस आपको कंसिडरेशन के साथ देना है, विच मीन्स पार्टीज मस्ट एक्रू इन द फॉर्म ऑफ सम प्रॉफिट, राइट्स, इंटरेस्ट, एक्सेट्रा।
जो कि वैल्यूएबल कंसिडरेशन होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें कि आपने डिसाइड किया कि आपने अपनी घड़ी 500 रुपये में अपनी फ्रेंड को देनी है, देन योर प्रॉमिस टू गिव द राइट्स टू द वॉच टू योर फ्रेंड इज कंसिडर्ड फॉर योर फ्रेंड, ऑल्सो योर फ्रेंड्स प्रॉमिस टू पे 500 इज कंसिडरेशन फॉर यू। वो अगर ये कह देता है कि 500 रुपये मैं आपको दे दूंगा तो वो कंसिडरेशन है। उसके बाद कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, ये भी एक एसेंशियल कंडीशन है कि कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल। ऐसा कोई कंसिडरेशन ना हो जो लॉ के द्वारा फॉरबिडन हो, या कोई ऐसा हो जिससे किसी और को इंजरी पहुंचे, या कोर्ट उसको इमोरल मानता हो, तो ये ऐसी कंडीशन नहीं मानी जाएगी, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो दीज ऑल आर द वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये फुलफिल होंगी तो ही आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। तो आपको साफ साफ क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको ये सारे पॉइंट्स इसमें 9 के 9 लिखने हैं। थैंक यू सो मच।